15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज संख्या 15 को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं। जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से भी मिलने वाले किसी भी एग्जाम्स में, यूपीटीटी, केवी, नवोदय, पीसीएस, सब में इन 15 क्वेश्चन से मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आप पूरा वीडियो व्याख्या सहित सुनने का प्रयास करिए और बार बार दोहराते रहिए। चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया गया? यूपी में प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया जा रहा है? तो ये नोएडा में, ओखला औद्योगिक क्षेत्र। कहां पर? ओखला इंडस्ट्रियल सेक्टर कहां पर है? नोएडा में। वहीं पर फिल्म सिटी भी बन रही है नोएडा में। किस शासक के समय, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर की गई? पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, किस शासक ने उसे लखनऊ ट्रांसफर किया? तो इसका आंसर है नवाब आसिफउद्दौला। किसने? नवाब आसिफउद्दौला ने। कब? 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से चेंज करके कहाँ ट्रांसफर की? लखनऊ। और नवाब आसिफउद्दौला ने ही इमामबाड़ा का निर्माण करवाया है। लखनऊ में जो प्रसिद्ध इमामबाड़ा है उसका निर्माण करता भी कौन था? नवाब आसिफउद्दौला। देखने योग्य स्थान है, आप देख कर आइए। हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपी संबंधित क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर डैम, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध आप जानते हैं चंबल नदी पर है, मंदसौर एमपी में। कहां पर है? एमपी में, चंबल में है। इसके अलावा चंबल पर 2 और बांध पूछ लेते हैं आपसे। राणा प्रताप सागर बांध चंबल, वो भी राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध कोटा, चंबल, वो भी राजस्थान में। यानी कि गांधी सागर बांध एमपी में है, जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में। तो गांधी सागर बांध एमपी, मंदसौर, चंबल में। और चंबल नदी का जो ओरिजिन होता है जनापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से होता है। जनापाव हिल्स, महू, इंदौर से चंबल निकलती है। उसके बाद एमपी, राजस्थान, यूपी होते हुए औरैया के पास मुरादगंज में यमुना में चंबल नदी का संगम होता है। ध्यान रखिए। भारत का रूर की उपमा किसे प्रदान की जाती है? रूर आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध कोयले का क्षेत्र है जो कि जर्मनी में है रूर। तो इंडियन रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के प्लेटों को भारत का रूर कहते हैं। जबकि रूर अगर आएगा कि रूर किस देश में है तो उसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वेजेस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, आर्टिकल 39D। 39 के घ में पुरुषों और महिलाओं के दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किस आर्टिकल से संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का संबंध आर्टिकल 243 के अनुच्छेद 243 के संबंधित है। जबकि निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संबंध आर्टिकल 324 है। 324 में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का उल्लेख आर्टिकल 243 के में। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले 1178 में गुजरात में जब अनिलवाड़ा के शासक भीम सेकंड ने पराजित किया। किसने पराजित किया? भीमदूती ने। भीमदूती ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को भारत में पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी महत्वपूर्ण है। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन के राइटर कौन है? तो इसका आप जानते हैं श्री अरविंद। और अरविंदो आश्रम कहां पर है? पुडुचेरी में है। इसके अलावा एक साधना नामक पुस्तक है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, वो भी महत्वपूर्ण है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस पुस्तक है। अरविंदो ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक भी लिखी है। इन्हीं को अरविंद घोष भी कहते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक के लेखक भी अरविंद है और लाइफ डिवाइन के भी अरविंद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से संबंधित है। जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी किसकी बुक है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस पुस्तक को 1936 में लिखा था, याद कर लीजिए। अगला, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? आबिद हुसैन कमेटी का संबंध लघु एवं मध्यम उद्योग से है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर से है, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्रों से है, स्मॉल एंड मिडिल इंडस्ट्री सेक्टर से है। 1988 में 1988 में लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधित आबिद हुसैन समिति बनाई गई थी। जबकि
पीआर नायक कमेटी, पीआर नायक समिति का संबंध स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर से है, लघु उद्योग से है। 1991 में, 1991 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स, याद कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, लाइकेन किस प्रकार के पॉल्यूशन के अच्छे सूचक होते हैं, गुड इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। लाइकेन बेसिकली दीवालों या घरों गांव में देखने को मिलते थे पहले, लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है अब उनका अस्तित्व समाप्त होता है। यानी कि प्रकृति भी हमें सचेत कर रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम सोचते नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा कि एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स कौन है, वायु प्रदूषण के सूचक कौन है, तो इसका आंसर होगा लाइकेन। बार बार पीटी से लेकर के टीटी और पीसीएस में आने वाला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय वन नेशनल पार्क या इसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय वन पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी भाग है ये, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है और पश्चिमी घाट में है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। आप इस बात को याद रखिए, कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही बेंगलुरु के पास एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, बानेरघाटा नेशनल पार्क या हैसरघट्टा नेशनल पार्क। याद रखिए कौन सा? बानेरघाटा, आइदर हैसरघट्टा नेशनल पार्क, एंड दिस वाज द ओनली नेशनल पार्क विच इज रिलेटेड टू बटरफ्लाई। देश का एकमात्र तितली से संबंधित जो पार्क है वो बानेरघट्टा या हैसरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलुरु के पास कर्नाटक में। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है अलग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो याद रखना है वो यहां से भी याद रखना है। और कर्नाटक में ही एक बांदीपुर नेशनल पार्क है जो टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, बांदीपुर नेशनल पार्क, वो भी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त में पाए जाते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। किसका किसका? फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रम्बिन जो कि रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज संख्या 15 का अंतिम क्वेश्चन, सेंसिटिव तराजू, जो संवेदनशील तराजू पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो गहरी सांस अंदर लेता है, संवेदनशील तराजू पर खड़ा हुआ व्यक्ति यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो उस तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 15 क्वेश्चंस को रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए और दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। बार बार वीडियो रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और फिर देखिए एग्जाम तक आप किस मनोयोग के साथ, किस आत्मविश्वास के साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।